Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shisham School. Today in this video we will start our new chapter, that is chapter number 11, and the name of the chapter is Different Kinds of Houses. अलग अलग प्रकार के हम घरों के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के घर पाए जाते हैं, तो उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. So let's start reading. We live with our family members in a house. हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घर में रहते हैं. A house is a place where we feel comfortable and safe. हाउस वो जगह है जहाँ पर हम कंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब हमें आरामदायक जो जगह है वो हमारा घर होता है, और हम वहाँ पर सेफ भी फील करते हैं, मतलब हम सुरक्षित भी वहाँ पर फील करते हैं. हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. जो घर है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. In this chapter, we will study about the need of a house and its different kinds. तो इस चैप्टर में हम जो घरों की ज़रूरत है कि घर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और अलग अलग प्रकार के घर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. A house is a place where we feel safe. हाउस वो जगह है जहाँ हम सुरक्षित महसूस करते हैं. It protects us from heat, cold, rain and storm. जो घर है वो हमें किस किस से बचाता है? हीट से, गर्मी से, ठंड से, बारिश से और तूफान से. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. और ये हमें चोरों से और जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है हमारी. लॉन्ग एगो मैन लिव्स इन केव्स. जो मैन लिव्ड इन केव्स, बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले जो आदमी थे वो किस में रह करते थे? केव्स में, गुफाओं में. लेटर दे बिगेन टू बिल्ड हाउसेज. उसके बाद उन्होंने घर बनाना शुरू किया. तो जब शुरू में, जब घर बहुत साल पहले जब घर बनाना उन्होंने शुरू किया था, तो दे यूज्ड मड, स्ट्रो, वुड्स, स्टोन्स टू बिल्ड अ हाउस. तो उस टाइम कैसे कैसे बनाया करते थे? मड, मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी वगैरह जो होती थी, या फिर जैसे भी मिट्टी से, और घास फूस वगैरह होती थी, लकड़ी थी, पत्थर थे, उनसे घर बनाना उन्होंने शुरू किया था. क्योंकि देखो कैसे कैसे चेंज होते चले गए घर. पहले ऐसे मिट्टी और घास फूस मिला के ऐसे करके बनाए जाते थे. फिर ये देखो, ये स्ट्रोज वगैरह से बनाना शुरू किया घास फूस से. उसके बाद फिर और स्टोन्स और मिट्टी दोनों का यूज़ करते हुए बनाना शुरू किया. देन आज के टाइम में हम ऐसे मार्बल और ईट वगैरह, ब्रिक्स वगैरह यूज़ करते हैं. ओके, तो चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस है ये. अलग अलग तरह के कैसे कैसे घर चेंज होते चले गए. हाउसेज इन सिटीज़, शहरों के घर. Houses are built of cement, bricks, sand, iron and woods in cities and towns. जो शहरों में, कस्बों में जो घर बनाए जाते हैं वो किस किस से बनते हैं? सीमेंट से, ईंट होती है, सैंड होता है, आयरन है, वुड है, इन सब से बनाया जाता है, लोहा, लकड़ी वगैरह, इन सब से. Such houses are very strong. इस तरह के जो घर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं. लाइफ ऑफ दीज हाउसेज इज़ वेरी लॉन्ग. और इन घरों की जो लाइफ होती है वो भी बहुत लंबी होती है. ठीक है, मतलब ये जल्दी से टूटते नहीं है. नित्यम लिव्स इन अ बंगलो. नित्यम एक बच्चे का नाम है जो कि किस में रहते हैं? बंगलो में रहता है. बंगलो इज़ अ बिग हाउस. बंगलो जो होते हैं वो बहुत ही बड़े घर होते हैं. देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना. आज जैसे आप टीवी वगैरह में भी देखते हो, तो मूवीज़ वगैरह में भी बहुत बड़े बड़े से जो घर दिखाए जाते हैं वो बंगलो होते हैं. सम बंगलोज हैव अ गार्डन. कुछ बंगलों में गार्डन भी होते हैं. दे आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इन बिग सिटीज़. उसके अलावा बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं. ठीक है, बहुत, मतलब 2-3 फ्लोर से जो ऊपर जितने भी होते हैं सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आते हैं. इन सम बिल्डिंग्स दे आर मैनी हाउसेज. कुछ बिल्डिंग्स में बहुत सारे घर होते हैं. दे आर कॉल्ड फ्लैट्स. मतलब ये पूरे लंबे लंबे फ्लैट ऐसे, मतलब जो बना दिए जाते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, उसमें फिर अलग अलग घर होते हैं. ओके, तो उनको हम फ्लैट बोलते हैं. तो दीज हाउसेज आर कॉल्ड अपार्टमेंट. तो इस तरह के घरों को अपार्टमेंट भी बोला जाता है, जिसमें एक ही, मतलब उसमें जो घर होता है, मतलब पूरी बिल्डिंग होती है, उस पूरी बिल्डिंग में अलग अलग घर होते हैं, तो उसको अपार्टमेंट भी बोलते हैं. हाउसेज इन विलेजेस. गांव के जो घर है, इन विलेजेस हाउसेज आर बिल्ड ऑफ मड एंड स्ट्रो. जो गांव में जो घर होते हैं वो किससे बनते हैं? मिट्टी और स्ट्रो, घास फूस वगैरह से. दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ये जो घर होते हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मजबूत नहीं होते. बट नॉट अ डे पीपल ऑफ विलेजेस आर बिल्ड द हाउस विद ब्रिक, सीमेंट, आयरन एंड स्टील. पर अब आज के टाइम में, अब जो गांव में भी जो घर होते हैं वो भी मतलब इससे ही बनते हैं, ब्रिक, सीमेंट और आयरन वगैरह से ही बनता है. अब पहले टाइम में बनते थे ये घास फूस के, जैसे हट वगैरह बना दिए जाते थे. अब गांव में भी पक्के घर बनाए जाते हैं. पीपल हु लिव इन हिली एरियाज. जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं
पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हैव हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स, उनके जो घर होते हैं वो स्लोपिंग रूफ्स के होते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो दैट रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली, किस लिए बनाए जाते हैं स्लोपिंग रूफ, ताकि जो पानी होता है वो इकट्ठा ना हो, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ठंड रहती है। अगर छत पे पानी इकट्ठा होगा तो ज़्यादा ठंड, उनको जो कमरे होंगे उनके और ज़्यादा ठंडे होंगे। और उसके अलावा वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ अगर जमा होगी तो भी उन्हें ठंड लगेगी अंदर। तो इसमें क्या होता है, पानी और जो आपका जो स्नो होती है वो दोनों चीज़ें स्लाइड हो जाती है ईजिली, ठीक है, मतलब बह के नीचे गिर जाती हैं। दीज रूफ्स आर मेनली बिल्ट ऑफ टाइल्स एंड वुड, इससे के जो घर होते हैं मतलब जो इसका स्लोप्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, टाइल से और वुड से, लकड़ी के होते हैं या तो ये स्लोपिंग, ठीक है, या फिर इसके टाइल्स के बनाए जाते हैं। अदर टाइप्स ऑफ हाउसेज, उसके अलावा और दूसरे दूसरे प्रकार के कौन से घर है, जैसे टेंट हो गया। पर्सन हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड नोमैड्स, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, जो एक जगह नहीं रहते, मतलब एक से दूसरे जगह पे जाते रहते हैं, उन लोगों को हम नोमैड्स बोलते हैं। दे बिल्ड टेम्पररी हाउसेज, अब वो जल्दी जल्दी शिफ्ट होते रहते हैं तो वो टेम्पररी हाउस बनाते हैं, जिसमें भाई आज अगर रात यहाँ रुकना है तो वहाँ पर उन्होंने टेंट ऐसे करके टेंट गाड़ दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है, छोटी सी वो जो कील होती है उसको गाड़ के और उसको बांध दिया जाता है, बस इस तरीके से वो रहते हैं। These houses are made of cloth and are used while camping, इस तरह के जो घर होते हैं वो क्लोथ के होते हैं, ये जो टेंट होते हैं क्लोथ के होते हैं, कपड़े के। और इसको जनरली कैंपिंग के लिए जो लोग जाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहते हैं और कैंपिंग करते हैं, वो इस तरह के घरों में रहते हैं। स्टिल्ट हाउस, स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं, जो ऊपर मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा के बनाए जाते हैं। पीपल लिविंग इन एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट, जो लोग ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एंड वाटर लॉग्स ईजिली मेक हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स और पोल्स। और जो पानी होता है वाटर लॉगिंग, मतलब कि पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस तरीके जो वहाँ पर उस तरीके इलाकों में स्टिल्ट पे या फिर जो कहते हैं पोल, खम्भों से ऐसे खम्भे ऐसे लगा दिए जाते हैं जिनको स्टिल्ट बोलते हैं, तो उस तरीके घर बनाए जाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर बिल्ड ऑन पोल्स और स्टिक्स, तो इस तरीके घर किससे बनाए जाते हैं, पोल्स पे या आप कह सकते हो स्टिक पे, ठीक है, मतलब ऐसे खम्भे से लगा दिए जाते हैं, लकड़ी के खम्भे या कुछ भी ऐसे खम्भे लगा के उसके ऊपर घर बनाया जाता है। ओके, तो इस तरह के घर को बोलते हैं स्टिल्ट हाउस। नेक्स्ट है हाउस बोट। इन कश्मीर पीपल लिव इन अ स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेज कॉल्ड हाउस बोट, कश्मीर के जो लोग हैं स्पेशल तरह के घर में रहते हैं जिसको हम बोलते हैं हाउस बोट। हाउस बोट्स आर द फ्लोटिंग हाउसेज, हाउस बोट जो होते हैं वो फ्लोटिंग हाउस होते हैं, मतलब कि ऐसे फ्लोट करते रहते हैं पानी में, मतलब तैरते हुए चलते रहते हैं। अ हाउस बोट मे बी अ बिग और स्मॉल, हाउस बोट जो होते हैं बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू कि उन्हें कैसा चाहिए, उनको जैसा बनाना है। हाउस बोट्स आर ऑल्सो यूज बाई टूरिस्ट फॉर स्टेइंग देयर, उसके अलावा जो हाउस बोट होते हैं टूरिस्ट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें रहने के लिए, मतलब टूरिस्ट जो लोग पर्यटक होते हैं ना, जो ये घूमने के लिए जाया करते हैं, तो जैसे 4-5 दिन के लिए ट्रिप होता है ये उनका, तो वो भी इस तरह के घरों में रहना पसंद करते हैं। द नेक्स्ट इग्लू, पीपल लिव इन कोल्ड रीजन्स मेक द हाउस फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ आइस, जो लोग कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं, वो आइस ब्लॉक से घर बनाते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज, इस तरह के घर को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, मतलब बर्फ के इलाकों में ही रह रहे हो, बर्फ का ही घर बना रहे हो तो और ठंडा होता होगा, नहीं, जो बर्फ होती है वो वार्मथ प्रोवाइड करती है, मतलब कि गर्मी पैदा करती है, ठीक है। आइस को भले ही आप जब उसको पकड़ते हो हाथ में तो वो भले ही ठंडी लगती है, लेकिन जो उसका टेम्परेचर होता है वो मतलब उसको वो वार्मथ प्रोवाइड करती है, गर्मी देती है, तो जब इस तरह के घरों में वो थोड़े गर्म रहते हैं, ठीक है, इस वजह से आइस ब्लॉक्स के घर बनाए जाते हैं जिनको हम इग्लू बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है कैरावन। देयर आर सम पीपल हु लिव इन हाउसेज दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के घरों में रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली चला जाता है, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ हाउसेज आर मेड ऑन व्हील्स, इस तरह के जो घर है वो व्हील्स पे बनाए जाते हैं, एंड यूज्ड बाय नोमैड्स, और इनको कौन यूज करता है, नोमैड्स। नोमैड्स मैंने आपको बताया था कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह फिरते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड कैरावन्स, तो इस तरह के घर को क्या बोलते हैं, कैरावन, मतलब ट्रक टाइप का होता है, ठीक है। इसमें पर सब कुछ होता है अंदर, किचन भी हो गया, लेटने के लिए भी होता है, सब कुछ होता है इसके अंदर। तो वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहते हैं। ओके, तो ये इसको बोलते हैं कैरावन। एन आइडियल हाउस, एक जो बिल्कुल आइडियल हाउस होता है जिसमें हर तरह की चीज़ें, हमें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो होनी चाहिए, यहाँ एक घर कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए नीड के हिसाब से, वो आपका आइडियल हाउस में आ गया। एन आइडियल हाउस इज़ वन विच हैज़ प्रॉपर स्पेस, एक आइडियल हाउस क्या होता है जिसमें प्रॉपर स्पेस हो, मतलब अच्छे से जगह होनी चाहिए, सनलाइट आती हो, ठीक है, धूप भी आती हो उसमें, फ्रेश एयर, आपकी हवा भी आसपास आर पार होती हो उसमें,
वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड टाइडी, और हमें हमेशा अपना घर कैसा रखना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा. वी कैन ऑल्सो ग्रो प्लांट्स नियर अवर हाउस और इन द बालकनीज, और हमें अपने घर के आसपास या अपनी बालकनी में प्लांट्स भी उगाने चाहिए, तो वो एक आइडियल हाउस के अंदर आता है. ओके, तो आई होप यू आर ऑल क्लियर. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care and keep reading.